मीडिया है, छोटे बड़े चैनल, मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ कि अब की बार वो बसपा को तिकोने मुकाबले में दिखा रहे, वरना पहले दिखा नहीं रहे थे। सिरपाल राणा जिस प्रकार से वो फौजी है और जिस प्रकार बॉर्डर पर रहकर उन्होंने देश की रक्षा की, इसी प्रकार वो कैराना की जनता की रक्षा करने की शपथ लेकर कैराना में आए। ना कांग्रेस के पास कोई नीति है, उन्होंने 70 साल राज किया लेकिन दलित पिछड़ों को कोई सम्मान नहीं दिया। महिलाएं बड़े दुखी हैं, जो घर में रसोई संभालती हैं, उनकी नाराजगी बहुत है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। अगर हिंदू मुस्लिम चुनाव हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी वाले घर बैठ के जीत जाते हैं। बात बिल्कुल सही है आपकी, मानता हूं मैं। और उन्होंने 400 पार हिंदू मुस्लिम करने की बहुत कोशिश करी। पहले लोग यूँ कहते थे बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं, बहन जी कहीं नहीं है। आज बहन जी ने ये घुमा दिया कि सब लोग मजबूर हो गए बहन जी का बहुजन समाज पार्टी का नाम लेने के लिए। जो बहुजन समाज पार्टी की रैली में कार्यकर्ता आए, वो किसी लोभ लालच में खाने का पैकेट या पैसे लेकर नहीं आए, दूसरी पार्टी की तरफ पैसे लेकर भीड़ जुटाने का। यहाँ पर अपने पैसे से, अपने वाहन से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती को देखने, उन्हें सुनने के लिए आए। पार्टी प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी का वोट मिलेगा और बहुजन समाज पार्टी का वोट बहन जी के साथ है, वो किसी के साथ नहीं है। लोग पहले भी चले गए, आ भी गए, पहले और लोग भी चले गए, किसी के साथ नहीं है। जब माननीय बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, बाबरी मस्जिद का एक फैसला आया था, और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो इस देश में सब राज्यों में कर्फ्यू था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 3 साल का बच्चा भी स्कूल में जाने का काम हुआ था। मुस्लिम समाज के लोगों ने 2014 में पूरा वोट देकर देखा, नतीजा क्या हुआ? बीजेपी जीती। हाथी तो चिंगाड़ मार रहा, लोगों की नींद खराब कर ली। लोकसभा चुनाव प्रचार के पहिए पर पूरी तरह ब्रेक लग चुका है। तमाम सियासी लोग घर घर जाकर, या यूँ कहा जाए कि गणित भाग में लगे हुए हैं। चुनाव प्रचार के बाद मुझे मतदान कैसे बढ़ाया जाए, कैसे अपने फेवर में जाए, वोट प्रतिशत बढ़ाया जाए, कैसे अपने प्रत्याशी को जिताया जाए, इन तमाम बातों को लेकर जो सियासी लोग लगे हुए हैं। बातचीत करने के लिए जीडी न्यूज़ से हमारे साथ मुझे मंडल कोऑर्डिनेटर बसपा नरेश गौतम जी साथ में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। 3 लोकसभा चुनाव आप लड़ा रहे हैं, चौथी लोकसभा चुनाव की एक सीट आती है बिजनौर की, उस पर भी आपका जो कोऑर्डिनेट है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। तीनों लोकसभा चुनाव पे बसपा का विजयी रथ कैसे आगे बढ़ रहा है, या यूँ कहा जाए कि हाथी की चंगाहट कहाँ तक सुनाई दे रही है, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। जी नरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। जी, बहन जी ने बड़ी जिम्मेदारी आपको दी है। 4 लोकसभा सीट आपके क्षेत्र में पड़ती है। 4 लोकसभा क्षेत्र का मतलब है कि बिजनौर का भी आंशिक हिस्सा आपके कोऑर्डिनेट में आता है। कि अभी चुनाव 2 विधानसभाएं हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है। इस चुनावी समर में जो बसपा का जो रथ है, विजयी रथ है, कैसे यह दिल्ली तक का सफर तय करेगा, क्या क्या आपकी तैयारी की गई है? सबसे पहले मैं भारत की सारी जितनी मीडिया है, छोटे बड़े चैनल, मैं उनका बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि अब की बार वो बसपा को तिकोने मुकाबले में दिखा रहे, वरना पहले दिखा नहीं रहे थे। कल हिंदुस्तान पेपर में भी उन्होंने भी कहा सहारनपुर से बसपा तिकोने मुकाबले में है। हालांकि बसपा जीत रही है, लेकिन वो पहले तो मुकाबला भी नहीं दिखाते थे। बसपा सहारनपुर से 1 नंबर पर जीतने का काम कर रही है। हमारे प्रत्याशी माजिद अली जी पूर्ण तरीके से उनका समाज बहुजन समाज पार्टी को और सौर समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम कर रहा है। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जो समाज है, जो उनके वोट है बहुजन का, वो सारे माजिद अली को वोट देकर जिताने का काम कर रहे हैं। बूथ बूथ पर सब लोग तैनात हैं और सब लोग बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम कर रहे हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। कैराने की स्थिति क्या है? कैराने में सिरपाल राणा जी चुनाव लड़ रहे हैं, उम्मीदवार बनाकर बहन जी ने जनता के बीच में भेजा है। क्या जाए, उनका हाथी मजबूत दौड़ लगा रहा है कैराने में। बहुत अच्छा चुनाव भाई सिरपाल राणा लड़ रहे। सिरपाल राणा जिस प्रकार से वो फौजी हैं और जिस प्रकार बॉर्डर पर रहकर उन्होंने देश की रक्षा की, इसी प्रकार वो कैराना की जनता की रक्षा करने की शपथ लेकर कैराने में आए। और वो यहाँ जनता के बीच में देखने को मिल रहा है कि सिरपाल राणा को बहुत अपार जन समूह, उन्हें बहुत बड़ा समर्थन मिल रहा है। और आप देख लेना जिस दिन रिजल्ट आएगा तो सिरपाल राणा भी चुनाव जीतने का काम करेंगे। मुजफ्फरनगर से दयाराम प्रजापति पे दांव खेला गया, बहन जी ने तिकोना मुकाबले को आप खुद स्वीकार कर रहे हैं। तिकोना मुकाबले में रहेंगे, समीकरण बिगाड़ने बनाने में रहेंगे बसपा में, या वहाँ पे या कुछ बेहतर परिणाम की आप उम्मीदें रखते हैं? दारा सिंह प्रजापति को माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने टिकट दिया
और दारा सिंह प्रजापति समाज के साथ पाल, सैनी, कश्यप, प्रजापति और छोटे जो अति पिछड़े हैं वो सब लोगों ने ठान लिया अब की बार वहाँ पर कि हम दारा सिंह प्रजापति बहुत शरीफ ईमानदार हमारा प्रत्याशी है और संगठन का आदमी है। संगठन वाले भी पूरे जी जान से उसको जिताने का काम कर रहे हैं। वहाँ पर एक इतिहास कायम हुआ कि कैबिनेट मंत्री को हराने का काम बहुजन समाज पार्टी केंद्रीय मंत्री को हराने का काम कर रही है। बात बिजनौर की जाए, आप 2 विधानसभा बता रहे हैं इस क्षेत्र में आती है, तो वहाँ पे स्थिति क्या देखते हैं कि क्या आपका आंकलन रहता है बहुजन समाज पार्टी को लेकर अगर बात करें तो? एक तरफा चुनाव जीत रहे हमारे वीरेंद्र जी, एक तरफा चुनाव जीत रहे। जाट, मुस्लिम, दलित सब आदमी सबके सब, वहाँ कुछ किसी से मुकाबला ही नहीं है, किसी से मुकाबला नहीं है वहाँ तो वीरेंद्र जी जीत गए, चुनाव जीत गए बिजनौर में। नरेश गौतम की माने तो जय बहन जी इस बार प्रधानमंत्री बनने जा रही है। ये तो वक्त बताएगा बहन जी, लेकिन यह बहन जी के हाथ मजबूत होंगे। 3 सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, 3 सीटें आपने जीती हुई बताई है। तीनों सीटें जीत रहे हैं। सर्व समाज के आशीर्वाद से सर्व समाज बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम कर रहा है और सर्व समाज के लोग उत्साहित हैं बहुजन समाज पार्टी को वोट देने के लिए, क्योंकि ना कांग्रेस के पास कोई नीति है, उन्होंने 70 साल राज किया लेकिन दलित पिछड़ों को कोई सम्मान नहीं दिया। अगर दलित पिछड़ों को सम्मान देती तो बहुजन समाज पार्टी को बनाने की जरूरत ना पड़ती। 10 साल से भाजपा का राज देख रहे हैं आप, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे कोई वादा पूरा नहीं किया। गैस सिलेंडर 1100 रुपये का हो गया, जब बीजेपी आई थी 400 रुपये का था। पेट्रोल के दाम 100 रुपये पार हो गए, जब 50 रुपये थे। तो इस प्रकार से सारी महंगाई, एक जो छोटा सा घर में आदमी किरियाने का काम करता है, वो तेल, सरसों का तेल जो महंगा 50-60 रुपये था वो 200 रुपये पार है। हर चीज़ महंगा है, इसलिए गरीब जनता और ख़ास तौर से मेरी महिलाएं, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, महिलाएं बड़ी दुखी हैं जो घर में रसोई संभालती हैं, उनकी नाराज़गी बहुत है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और वो सब बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम कर रहे हैं। यूपी में 80 पार और अब की बार 400 पार का जो नारा दिया जा रहा है, उस नारे में तो विपक्ष के लिए कुछ छोड़ा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो आपके लिए कुछ छोड़ा नहीं। आप कह रहे हैं कि यूपी में जीत रही है, पूरे देश में जीत रही है बहुजन समाज पार्टी की सरकार, या बहुजन समाज पार्टी बड़े मजबूत से चुनाव जीत रही है, तो विपक्ष के लिए तो कुछ छोड़ा नहीं है। अब देखो विपक्ष वाले, भाजपा वाले क्या कह रहे हैं, उनके कहने से क्या फ़र्क पड़ रहा। उनकी सोच थी, उन्हें भी अंदाजा था, क्योंकि जिस प्रकार से वो चुनाव कराना चाहते थे यहाँ पर, उस प्रकार चुनाव नहीं हुआ। यहाँ हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं हुआ, बहुजन समाज पार्टी की वजह से हिंदू मुस्लिम चुनाव नहीं हुआ। अगर हिंदू मुस्लिम चुनाव हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी वाले घर बैठ के जीत जाते। बात बिल्कुल सही है आपकी, मानता हूँ मैं। और उन्होंने 400 पार हिंदू मुस्लिम करने की बहुत कोशिश करी, लेकिन जनता समझ चुकी कि हिंदू मुस्लिम कर हमको बरगलाने का काम करते हैं। आज हमारे प्रत्याशी को हिंदू, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, ठाकुर, और वो क्या नाम, चाहे बनिए भी हो, जो बुद्धिजीवी है, वो सब बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का काम कर रहे हैं। दलित पिछड़ा बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है, वोट देने का काम करा। माइनॉरिटी का हमारा यहाँ टिकट दे रखा, वो मुस्लिम समाज का, वो बहुजन समाज पार्टी को वोट दे रहे। कुछ कम्युनिटी थोड़ी दे रही, कुछ कम्युनिटी ज़्यादा दे रही। बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट है वो 100% कैंडिडेट के साथ है, इसलिए हम जीत रहे। तो अब की बात 400 पार के बारे में क्या कहना चाहेंगे नरेश गौतम जी? 400 पार के बारे में जो नारा दिया भारतीय जनता पार्टी का, क्या इंकलन रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? 400 अब की बार उनके 200 भी पार नहीं होती, देख लेना आप। और यूपी में कहाँ अटका? यूपी तो साफ कर रही सारा मामला। यूपी में अब की बार कुछ नहीं है, इसे कुछ नहीं मिलता। देखना अब की बार जिस प्रकार माननीय बहन जी ने यहाँ घुमा दिया, सारी राजनीति घूम की। पहले लोग यूँ कहते थे बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं, बहन जी कहीं नहीं है। आज बहन जी ने ये घुमा दिया कि सब लोग मजबूर हो गए बहन जी का बहुजन समाज पार्टी का नाम लेने के लिए। इतनी बड़ी बहन जी ने रैली कर ली, कल बिजनौर रैली थी, सहारनपुर रैली थी, उसके पहले मुरादाबाद रैली थी, मुजफ्फरनगर रैली थी। बहन जी की इतनी बड़ी बड़ी रैलियां हो रही, इन रैलियों में जो जनता आ रही है वो सब बहन जी से प्यार करती है। और मैं आपको पत्रकार महोदय आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो बहुजन समाज पार्टी की रैली में कार्यकर्ता आए, वो किसी लोभ लालच में खाने का पैकेट या पैसे लेकर नहीं आए, दूसरी पार्टी की तरफ पैसे लेकर भीड़ जुटाने का। यहाँ पर अपने पैसे से, अपने वाहन से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी को देखने, उन्हें सुनने के लिए आए।
बात अगर आपने बहन जी की रैली की है, बात अगर सहारनपुर की रैली की जाए तो जो हमारे दलितों के अलावा क्या दिखाई दे रहा था? कुछ उसके अलावा तो कुछ वहाँ पे था नहीं। सर्व समाज के लोग रैली में थे। मैं आपको गिनूंगा, त्यागी समाज के लोगों ने खुद 2-2.5 हजार त्यागी समाज के लोग वहीं सरचीना और आसपास के देवबंद के इलाके के थे। ठाकुर समाज के लोग आपने देखे पगड़ी पहने हुए थे। अब आपको पता नहीं कौन से नजरिए से देखते हैं, आप पत्रकार के नजरिए से देखते होंगे। मुस्लिम समाज के लोग भी बहुत संख्या में वहाँ पर थे और वहाँ भीड़ थी नहीं थी। 10 किलोमीटर तक, वो 10 किलोमीटर का एरिया नागल और तरेडी के बीच, उस सड़क पर एक साइड पूरी जनता थी और जो पंडाल था हमारा 600 बाई 200 का, उसके अंदर पूरी भीड़ थी और जो मैदान बचा हुआ था उसके अंदर भीड़ थी। तो भीड़ कहाँ कम थी? और ये भीड़ बहन जी को बुलाई गई भीड़ नहीं, बहन जी भी ये पता था बहन जी आ रही, इतना प्रचार था कि बहन जी आ रही। ले जाने वाले जो सिर पे सलाह थे वो हाथी की सवारी छोड़ के तो कमल पे कमल का फूल खिला रहे हैं। ये तो राजनीति है। नहीं, हाथ भी हिला रहे थे बहन जी की रैली में। ये तो राजनीति है असल में। तो हाथी कमजोर हुआ नहीं हुआ है? हाथी कमजोर हो ही नहीं सकता। बहन जी के साथ वोट किसी बड़ा वजूद के नेता माने जाते हैं, 2 बार विधायक रहे। बहुजन समाज पार्टी की वजह से वजूद था। बिना बहुजन समाज पार्टी के भाई का किसी का कोई वजूद नहीं, किसी का कोई वजूद नहीं। आप देख लेना 19 तारीख को 5:10 के बाद वजूद देखना क्या होगा। किसका वजूद? किसी का जिसकी आप बात कर रहे हैं। मेरे से क्यों कहलवा रहे हैं आप? जब तक वोट डल रहा ना 19 तारीख तक वजूद, 19 तारीख के बाद आप वजूद देखना। पार्टी छोड़ के गए हैं, अलविदा बोल के गए हैं, क्या वजह मानते हैं ये उनकी? ये तो वही जानेंगे, वजह तो उसे नहीं पता होगा। मेरे से क्यों कहलवा रहे हैं आप? आपके तो नजदीक के साथ ही रहे। नहीं, तो जब तक मैं पार्टी से रिश्ता है हमारा रिश्ता सबसे है, लेकिन पार्टी से। पार्टी को पार्टी की वजह से पहचान थी, हमारी पहचान भी पार्टी की वजह से, उनकी पहचान पार्टी की वजह से थी। लेकिन पार्टी को नुकसान तो हुआ ही हुआ, उनको समाज को नुकसान हुआ कि समाज के लोग नाराज हैं, बहुत नाराज है समाज के लोग। आपके पार्टी प्रत्याशी को जो चुनाव लड़वा रहे थे, लेकिन बीच अचानक मुझे छोड़ के चले गए, क्या पार्टी प्रत्याशी को कमजोरी मिलेगी, नहीं मिलेगी उनके जाने से? पार्टी प्रत्याशी को बहुजन समाज पार्टी का वोट मिलेगा और बहुजन समाज पार्टी का वोट बहन जी के साथ है, वो किसी के साथ नहीं है। लोग पहले भी चले गए, आ भी गए, पहले और लोग भी चले गए, किसी के साथ नहीं है। ये तो मान्यवर काशीराम साहब का, बाबा साहब का और महात्मा ज्योति बापुले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब अम्बेडकर, ये उनका मिशन है। और ये मिशन में ये वृक्ष है बहुत बड़ा, इसमें 1-2 टहनी टूटती गिरती रहे, नहीं आ जाएगी टहनी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हो जाएगा, इससे ज़्यादा होगा, इससे ज़्यादा होगा। तमाम पार्टी जो है मैनिफेस्टो जारी करते हैं, आम चुनाव है, आम चुनाव में जो है तमाम पार्टी जो मैनिफेस्टो जारी करते हैं, क्या वजह है कि बहन जी कोई मैनिफेस्टो जारी नहीं करती चुनाव को लेकर? जो आगामी कार्यक्रम हमारे क्या रहेंगे, सरकार में आएंगे तो हम आपको ये देंगे, जनता जानना चाहती है, जनता देखना चाहती है, बहन जी को कुछ मिलता है तो बहन जी हमें क्या देंगे? पत्रकार महोदय, 4 बार बहन जी की सरकार रही उत्तर प्रदेश में, और 4 बार में आपने बहन जी का कार्यकाल देखा कि यहाँ पर जो कुछ भी दिया, मैं अपने सहारनपुर की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रदेश की तो क्या बात करूँ। लखनऊ की बात करूँ तो लखनऊ में भी अगर कायाकल्प किया तो बहन कुमारी मायावती जी ने किया, नोएडा में किया, इतना ये कभी नहीं कर सकते। और सहारनपुर को कमिश्नरी बनाने का काम बहन जी ने किया, नगर निगम बनाने का काम बहन जी ने किया, यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज देने का काम बहन जी ने किया, यहाँ पर मान्यवर काशीराम साहब के नाम से मेडिकल कॉलेज देने का काम बहन कुमारी मायावती जी ने किया। यहाँ पर अम्बेडकर गांव के तहत आज भी जितनी सड़कें डल गई ये कभी नहीं डलवा सकते। यहाँ पर जितने नौकरियाँ 4th क्लास, अभी मैं एक कार्यक्रम में था, वहाँ पर 4th क्लास के जो सफाई कर्मचारी थे वो इस बात से बड़े खुश थे कि बहन जी की सरकार में हम लोगों की नौकरी लगी थी। तो बहन कुमारी मायावती जी ने गरीब लोगों को 16,000 के लगभग यहाँ कर्मचारी हैं और 1,16,000 बहन जी ने कर्मचारी यहाँ लगाए पूरे प्रदेश के अंदर। तो जिस प्रकार गरीब लोगों को बहन जी ने नौकरियां दी, चाहे वो पुलिस की नौकरी भर्ती हो निष्पक्ष भर्ती हुई, चाहे वो टीचर्स की भर्ती हो निष्पक्ष हुई, चाहे वो सफाई कर्मचारी की भर्ती हो निष्पक्ष हुई, तो ये बहन जी का शासनकाल। और फिर दूसरी बात, बिजली यहाँ इतनी मिली, आज की तारीख में बिजली के मीटर घर घर लगा दिए, उस समय बिजली के मीटर भी नहीं थे और बहन जी ने बिजली इतनी दी। आदमी जो कहते थे यार बहन जी ने बिजली देकर हमारे टीवी खराब हो जाए, बल्ब फूट जाए। तो रही बात गन्ने की, किसानों की, गन्ना किसानों को बहन कुमारी मायावती जी की सरकार में गन्ना किसानों को बहुत बड़ा फायदा हुआ। डबल रेट अगर कभी होने का काम हुआ, 125 रुपये था जब बहन जी ने सरकार चलाई थी और 125 के बाद
225 पर जाकर रुका, 200-250 पर जाकर रुका। अगर डबल रेट किया बहन जी ने किया। इस देश के इतिहास में, हमारे उत्तर प्रदेश के इतिहास में सहारनपुर के अंदर आकर उत्तर प्रदेश के अंदर हरियाणा गन्ना पहली बार बिकने का काम हुआ तो ये बहन जी की सरकार थी। किसान अगर पेमेंट नहीं होता था किसानों का तो मिल मालिक को ब्याज देना पड़ता था। आज मिल मालिक पेमेंट ना कर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सब सुविधाएं बहन जी ने दी। इनके लिए बहन कुमारी मायावती को जानते हैं लोग, पहचानते हैं लोग। बहन जी की सरकार में जब माननीय बहन कुमारी मायावती की सरकार थी, बाबरी मस्जिद का एक फैसला आया था। और जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो इस देश में सब राज्यों में कर्फ्यू था, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर 3 साल का बच्चा भी स्कूल में जाने का काम हुआ था। तो ये बहन जी का शासन लोग याद कर रहे हैं। उन बातों को देख के जाए इस 2024 के चुनाव में मतदाता जाए वोट करने का काम जाए बहुजन समाज पार्टी को करेगा, आप ये कहना चाहते हैं? निश्चित तौर पर याद कर रहे हैं लोग। हम घर घर जा रहे हैं कंपेनिंग करने के लिए। जब घर घर जा रहे हैं वो कह रहे भाई बहुजन वाले, ठीक है भाई साहब हम बहुजन को वोट देंगे। बहन जी मैनिफेस्टो बता तो दिया, बहन जी काम करके दिखाते हैं। मैनिफेस्टो करके क्या लेकिन बात सहारनपुर की जाए, सहारनपुर में जो है मुस्लिम प्रत्याशी को चुनाव मैदान में उतारने का कार्य किया है। उधर जो है इमरान मसूद साहब चुनाव में गठबंधन प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि मुस्लिम वोटों में ध्रुवीकरण होगा, मुस्लिम वोटों का बंटवारा होगा, जिसका जो है नुकसान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को मिलने का कार्य कहीं कहीं होगा? मुस्लिम समाज के लोगों ने 2014 में पूरा वोट दे के देखा, नतीजा क्या हुआ? बीजेपी जीती। 2019 में हम लोगों को उन्होंने वोट दिया 50% गठबंधन को, गठबंधन में थे हम 19 में, तो यहाँ पे बीजेपी को हरा दिया हमने। अब हमने सामाजिक गठबंधन किया। अगर वो मुस्लिम समाज का आदमी समझ चुका कि अब की बार 2022 में भी उन्होंने पूरा वोट समाजवादी पार्टी को देख लिया, लेकिन नतीजा क्या है? कुछ नहीं निकला, सरकार तो नहीं बनी। इतना वो मुस्लिम समाज खुद ये कहता है कि इतना, इससे आधा भी वोट अगर हम बहुजन समाज पार्टी को दे दे तो कैंडिडेट जीत जाएगा। तो इसलिए मुस्लिम समाज पूरा समझ चुका है हमें क्या करना है। और आप देखियो जिस दिन वोट डालेंगे आप, नतीजा पर कल को अलग ही नजर आएगा आपको। कल वोट डालेंगे और जब रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट में आपको अलग नजर आएगा नतीजा। 2019 की जो रिवायतें हैं या 2019 की जो कहानी लिखी गई थी, कि आपको लगता है कि हाथी की चिंगाड़ 2024 में भी चिंगाड़ता हुआ हाथी जो सदन में जाने का कार्य करेगा सहारनपुर से? निश्चित तौर पर 2019 से ज्यादा सीटें बहुजन समाज पार्टी के आने का काम करेंगी। हाथी तो चिंगाड़ मार रहा, लोगों की नींद खराब कर ली। आप मेरी यह बात दिखा दियो, इस प्रकार जिस प्रकार माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब हर तीसरे दिन सहारनपुर या पश्चिम उत्तर प्रदेश में आ रहे, गली गली घूम रहे। क्या हाथी की चिंगाड़ की वजह से घूम रहे? मुख्यमंत्री को घूमने की बात है कि हर हाथी की चिंगाड़ की वजह से इस देश के अंदर सबसे बड़ा डर किसी को अगर है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी का ही है। उनके चुनाव चिन्ह हाथी का ही है, जो इन्हें घर घर घुमा दिया। वरना तो घर बैठे चुनाव जीतने की बात कर रहे थे। नहीं, कभी तो आप कह रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम को लेकर घर बैठ के चुनाव जीत जाएंगे, कभी आप कह रहे हैं कि ये हाथी के चिंगाड़ की वजह से लोग बाग जब बाहर आ गए है। आप ही अपने बयान को इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके ये भाईचारा बनाया ना हम लोगों ने, हमने भाईचारा बनाना सबके साथ। ये भाईचारे की वजह से परेशान है। आप देख रहे पहले मुख्यमंत्री का 22 में कितनी बार आए यहाँ, और आप तीसरे दिन मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे। तो ये तो आप खुद सोच लो। तो ये थे नरेश गौतम जी, कह रहे हैं कि ये हाथी की चिंगाड़ की वजह से सरकार गली गली घूम रही है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।